ड्रामा सीरियल इक़्तिदार, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि सुमन शाह जब देखती है कि उसकी सारी चालें नाकाम हो रही हैं और मेहरू ने हुला के पेपर भी फाड़ दिए हैं, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब कुछ ऐसा करना होगा कि मेहरू भी इस घर से चली जाए और हमारी इससे जान भी छूट जाए। और शाहनवाज़ को बुलाती है और उससे कहती है कि मेहरू कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी और तुम्हारी शादी सर पे आ गई है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेहरू को उसकी माँ के घर भेज दो। शाहनवाज़ कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेहरू अपनी माँ के घर चली जाए, क्योंकि उसका यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं है। तो फिर सुमन शाह कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम मेहरू को धक्के देकर इस घर से निकाल दो, क्योंकि ऐसे तो वो इस घर से नहीं जाएगी। तो शाहनवाज़ कहता है कि मैं मेहरू को धक्के देकर इस घर से कभी भी नहीं निकालूंगा। शाहनवाज़ जाता है मेहरू के पास और उसे कहता है कि मेहरू, मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। मेहरू से कहती है, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़कर और आपको छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊँ? तो शाहनवाज़, जो कि अपनी माँ के हाथों मजबूर हो चुका है, वो कहता है कि हाँ मेहरू, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ हर रोज़ जलील होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। मेहरू कहती है, ठीक है, अगर आपकी यही मर्ज़ी है और आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊँ, तो मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है। मेहरू चली जाती है अपनी माँ के घर, मगर शाहनवाज़ को उसके बगैर एक सेकंड भी सुकून नहीं मिलता। वो मेहरू को बहुत ज़्यादा याद करता है और अपनी माँ को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराता है कि उसकी माँ की वजह से उसका घर उजड़ गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मैं मेहरू को वापस लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेहरू से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी माँ सुमन शाह से समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर शाहनवाज़ उसकी बात नहीं मानता। तो अपनी माँ को लेकर मेहरू के घर आता है और मेहरू को मनाने की कोशिश करता है, मगर मेहरू कहती है कि मैं आपके साथ अब कभी नहीं जाऊँगी।